हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन को पता है कि टॉपिक कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ चल रहा था। उसके अंदर अपन ने स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नी, बॉग लेग और राउंड शोल्डर, ये टॉपिक थे हमारे। इस जो अपना टॉपिक, जो लास्ट वाला टॉपिक था अपना, वो था काइपोसिस और लॉर्डोसिस। अब है हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का, वो है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस डिफॉर्मिटीज़। Postural adaptations of the spine in lateral diffraction directions is called scoliosis. In fact, these are sideways curves and may be called scolotic curve. Indeed, these curves are identified as their convexity, right convexity. A simple or single curve to the left or convexity left is commonly called a C curve. Scolotic curves may be found is A shape. ये सी शेप में और ई शेप में होता है। इसमें हम सामान्य हिंदी में बात करते हैं तो इसमें जो है स्पाइनल में जो है एक या दो ऐसे बैंड आ जाते हैं जिग जैग की जैसे, जिसके कारण ये स्कोलोसिस की जो है डिफॉर्मिटीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। सामान्य रूप से ये जो है ये डिफॉर्मिटीज़ जो है सही अपना जो स्टैंडिंग पोजीशन का कारण या विटामिन सी के कारण या जो है जॉइंट्स जो है हमारे, उसके कारण ये डिफॉर्मिटीज़ हमको हो जाती है। तो केजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज़, स्कोलोसिस may be due to many reasons, but the main reasons are disease in joints or bones, underdeveloped leg, infantile paralysis or rickets, carrying heavy load on the shoulder, unhealthy conditions such as a inadapted lighting arrangement, uncomfortable decks, partial defense, deafness, and wrong standing postures. It may be caused by congenitals or acquired abnormalities or variables, muscles and nerves. रिकेटस जो है इसका मेन रीज़न है या विटामिन सी के कारण है, जिससे ये डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। ओके, हेवी वेट लो शोल्डर पर रखना, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है, जो जिसमें ये प्रॉब्लम होती है वो जो हमारी डिस्क है, जो हमारा जो बैकबोन है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये पोस्चर में पूरा बताया गया है किस प्रकार से इसमें एक राउंड की जैसे शेप, सी शेप और एस शेप की जैसे ये इसमें डिस्क मतलब बन जाती है, जिससे हमारे बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, प्रिकॉशंस क्या है इसके जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, बैलेंस्ड डाइट शुड बी टेकन। सेकेंड, स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज स्टैंडिंग पोजीशन। जो पोजीशन है हमारा खड़े होने का, वो तरीके सही होना चाहिए। उसमें जो है एक तरफ जो है या दूसरी तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसका जो पोस्चर्स वेट नहीं होना चाहिए। थर्ड, अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड। लंबे रूट पर जो एक तरफ हाथ में वेट लेकर, भारी वेट लेकर नहीं चलना चाहिए एक तरफ, जिससे ये इसमें ये बैंड वाली प्रॉब्लम या ऐसी हो सकती है। तो इससे ये हमको प्रिकॉशंस रखने चाहिए। रेमेडीज, स्कोलोसिस कैन बी रेमेडी
बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सरसाइज। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है हमारी, बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द अपोजिट साइड of the C-shaped curve. Okay. Second, hold the horizontal bar with hands and let your body hang for some times. हाथों के बल जो है काफ़ी टाइम तक हमको ऐसे लटकना चाहिए, किसी भी मतलब जो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर या पाइप को पकड़ के एक एज है चिनअप्स की पोजीशन में हमको हैंगिंग होना है। ओके। थर्ड, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार द हैंड्स एंड स्विंग योर बॉडी टू द लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट एंड राइट साइड को वो बॉडी को से अपन को स्विंग करना है। फोर्थ, स्विंग बाय यूजिंग ब्रेक स्ट्रोक टेक्निक। ब्रेक स्ट्रोक टेक्निक से हमको स्विमिंग करना चाहिए। तो ये हमारी रेमेडीज़ हैं स्कॉलोसिस के लिए। ओके। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो है ये देखो आपको बताया गया कि इसमें किस प्रकार से ये फ्लैट फुट की जो है, जिसमें हमारा हम हिंदी में उसको बोलते हैं तलवा या हिल्स, जो उसमें बीच में गैप होना चाहिए, इसमें गैप नहीं है। जो उसका प्रिंट बन रहा है वो बिल्कुल चिपका बना एकदम राउंड पूरा बन रहा है। लेकिन जिसके जो नॉर्मल फुट होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, जिसमें यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर बैंड होता है और इसमें गैप होता है, जिससे वो चलने में, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में प्रॉब्लम नहीं आता है, जंप करने में, रनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। तो आर्मी जो मेडिकल्स जो टेस्ट होते हैं उसमें ये टेस्ट होता है फ्लैट फुट वाला। तो ये जो सबसे बेस्ट है जो पोजीशन नॉर्मल वाला, ये इस शेप में हमारा जो है लेफ्ट फुट होना चाहिए। ओके। आवर फीट एक्ट is the base of support for the body while standing, walking, running, jumping. Flat foot is the commonly found among newborn babies, but it become a postural deformity if it still persists during later childhood. The children with flat foot deformity cannot become efficient sports person. Okay, such children feel pain in their feet when they run. Okay, they face problem while standing and walking. It is easy to observe whether a person has flat foot deformity or not. Dip your feet in water and walk on the floor. If there is not proper reach of footprint on the floor when you have the deformity of flat foot. ओके, जैसे मैंने बताया आपको, वैसे इसमें सब कुछ बताया गया है कि भी किस प्रकार से हमको इसका जो है शेप होना चाहिए और किस प्रकार से हमको इसका अब आता है दूसरा केजेस ऑफ फ्लैट फुट। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए फ्लैट फुट इससे डिफॉर्मिटी से बचने के लिए। तो द मेन केजेस ऑफ फ्लैट फुट वॉक मसल्स, वीक मसल्स। ओके, वीक मसल्स ऑफ along with these rapid increase in body weight, improper shoes and carrying heavy weight for a longer period are also the cases of flat foot. तो सबसे पहले जो हमारा ये है कि जो है ओवर वेट नहीं होना चाहिए बॉडी का, हेवी वेट नहीं होना चाहिए बॉडी का, इम्प्रॉपर शूज़, प्रॉपर जो शूज़ होने चाहिए, शूज़ का जो है हमारा साइज़ सही होना चाहिए, कैरिंग हेवी वेट, हाँ लॉन्गर पीरियड आल्सो द, यानी लॉन्ग पीरियड तक हमको हेवी वेट लेकर नहीं चलना चाहिए, ये भी एक बड़ा है इसका। प्रिकॉशंस में फर्स्ट है द शूज़ शुड बी प्रॉपर शेप इन साइज। सेकेंड, डोंट वॉक barefoot for a long durations. Obesity should be avoided. Don't force encourage babies to walk at
an early stage. Okay. Fifth, children is early childhood should avoid carrying heavy weight. Next, six, high heel shoes not should be avoided. Okay. तो ये चीज़ें हैं जिससे हमको इससे बचा जा सकता है. ओके. रेमेडीज़ का जो है फर्स्ट, वॉक ऑन हिल्स. वॉक ऑन हिल्स पे हमको चलना चाहिए एडी के बल. वॉक ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट. ओके. वॉक ऑन टॉयज़ से भी हमको चलना चाहिए. स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हिल्स. ओके. जंपिंग ऑन टॉयज़ और समटाइम्स स्किप ऑन रॉक. एंड 7, परफॉर्म ब्रजासना द योगिक आसन्स. ओके. ये हैं. तो ये चीज़ें हैं जिससे हम फ्लैट फुट से बच सकते हैं और ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए. ओके. तो ये चीज़ देखते हुए करना चाहिए. नेक्स्ट है थर्ड, नॉक नीज, जो हम आगे बढ़ेंगे बाद में. यहाँ तक आप लोग इसको तरीके से समझ लेना, फिर से याद कर लेना. जो तीनों अपन ने पढ़े हैं, ये चारों डिफॉर्मिटीज़, इसके बारे में. ओके. आज इतना ही. कल नेक्स्ट है.